everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am discuss about transpose of matrix. इस वीडियो में मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है जिसमें कि होल मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया है. मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारा मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिया है. तो आज ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. ये भी बहुत इजी सा चैप्टर है. बस आप अगर मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गया है तो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. सबसे पहले तो मैट्रिक्स आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, तो आप जाके फर्स्ट बार एक बार जाके उसको देख लेंगे. तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है. ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि व्हेन रो आर इंटरचेंज विद कॉलम. इसका मतलब क्या है कि जब रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इट मीन्स व्हेन मैट्रिक्स विद ऑर्डर m इंटू n. ऑर्डर आपको पता ही है. ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट हमारा रो होता है और सेकेंड हमारा क्या होता है, कॉलम होता है. ठीक है, इट्स कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स ऑर्डर n इंटू m. क्या है, n इंटू m. कह रहा है कि जब हम रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, मीन्स m n हमारा ऑर्डर है तो यहाँ पे m रो है और n क्या है, कॉलम है. लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाता है, जो n होता है वो रो बन जाता है और जो m होता है वो कॉलम बन जाता है. बस यही है आपका ट्रांसपोज. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये मैट्रिक्स है 2x3 का है. ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, 2x3. तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज हमारा होगा a पे पावर 1 ए. एंड एक बात और है कि आप इसको ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय a डैश और a पे पावर t. या तो a डैश से डिनोट करिए या a पे पावर t से डिनोट करिए. तो हम a ले लिया. ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे. तो ये क्या हमारा रो 1 है, क्या है हमारा, ये रो 1 है. तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में. तो कॉलम क्या होता है, दिस वन. तो क्या करेंगे हम, रो मेरा ये है तो 2, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे. ठीक है, हो गया. अब हम दूसरे रो को उठाते हैं. तो 8 6 3 है तो क्या लिखेंगे हम, 8 6 3. ये आपका क्या हो गया, तो आपका रो कितना होगा यहाँ पे, रो 1, रो 2 एंड रो 3. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है इसका, 3 इंटू 2. तो क्या हुआ, यहाँ पे रो कितना था, 2 था, कॉलम कितना था, 3 था. तो अब इसमें चेंज हो गया, रो आपका 3 हो गया और कॉलम क्या हो गया, 2 हो गया. तो सिंपली ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि आप जब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी. अब हम एक और एग्जाम्पल लेके इसको और, ठीक है, तो हम ट्रांसपोज का क्या किए थे, हम ट्रांसपोज अब हमको समझ में आ गया है कि कैसे करेंगे. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर. आपको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको इसको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है ट्रांसपोज, जब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे. तो रो हमारा ये है, ठीक है, रो हमारा ये है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में. तो क्या हो जाएगा, 2 3 4. अब हम रो 2 को उठाएंगे, अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 4. ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया. क्या हो गया आपका, ट्रांसपोज हो गया. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2 का. आई होप आपको समझ में. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आपको ट्रांसपोज निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में. तो रो हमारा क्या है, 3 4 5 आ गया. रो 1 हो गया, ये हमारा रो 2 है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, 6 8 2. अब हमारा क्या हो जाएगा, रो 3. रो 3 को हम 3 कॉलम में चेंज करेंगे, 4 0 1. ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया. ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं. तो इसका भी क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा. तो 2 और 3 को हम कॉलम में लिखेंगे, 4 और 9 वहां रो है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉलम में हो जाएंगे. यही आपका क्या हो गया,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो हम ट्रांसपोज पढ़े हैं उसका कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज किए, फिर उसका क्या करेंगे, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 2 3 4 5, हमको इसका क्या निकालना है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसको हमको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है आपको, 1 बार क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया, अब उसको 2 बार ट्रांसपोज करना है। तो फिर से हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ए पे पावर डैश एंड अगेन डैश। ठीक है, इसका निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या है, इसका जो रो होगा कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम होगा वो रो हो जाएगा। तो ये रो है हमारा, तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 4, और ये क्या है हमारा, रो सेकेंड है तो इसको हम कॉलम में बनाएंगे। तो बन गया ये 2 क्रॉस 2 का। तो आया ये ए का, क्या करेंगे हम, डबल बार ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। आ गया, इक्वल है ये सब, यस इक्वल है ये। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आए कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आपको सेम मैट्रिक्स वही मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि के ए ब्रैकेट डैश। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, कोई नंबर है कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट नंबर है, हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी है कि हमारा बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और के क्या है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि कोई नंबर है ये। प्रॉपर्टी 3 क्या है, ए प्लस बी का होल डैश, मतलब 2 मैट्रिक्स दिया है, आप उसको क्या करेंगे, ऐड करने के बाद उसको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो उसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि आप उसको सेपरेट मैट्रिक्स क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल के भी अगर ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ए इंटू बी मीन्स मैट्रिक्स का जब ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उसका ट्रांसपोज करने पे किसके इक्वल हो जाएगा, बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। मतलब यहां से देखिए पहले बी आता है, ठीक है, और यहाँ से ए आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो आपका एमसीक्यू में गलत नहीं होगा मैट्रिक्स के चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का टाइप्स है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तब कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो ए के ही इक्वल आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे है कि जब हम ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के हो जाए, तो इस कंडीशन में हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम। अब इसका हमको क्या निकालना है, ए है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या वो जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ए के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो ए के इक्वल हो जाएगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि हमारे मैट्रिक्स है और आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो जो रो है उसको हम क्या किए हैं, कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 2 1 एंड 5 1 3 5 1 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका ट्रांसपोज ये निकाला। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये आपस में इक्वल है, यहाँ पे हम देखते हैं। रो सेम है, सेकंड रो भी
इक्वल है, थर्ड रो भी इक्वल है, तो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं कि जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर वो ए के ही इक्वल आता है तो उस कंडीशन में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब सेकेंड टाइप्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट ऐसे ही है, बस एक माइनर डिफरेंस है। अगर ए के सामने माइनस साइन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि क्या है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज करने पे अगर वो माइनस ए के इक्वल हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है और इसको आपको प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप कंडीशन पहले क्या करेंगे, लगाएंगे। तो कंडीशन इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1। ठीक है, अब क्या करें हम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो -1 0 1। अब थर्ड रो को कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, 1 -1 0। 3 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या है, जब हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है यहाँ पे, माइनस से आना चाहिए। तो अगर हम देखिए माइनस साइन से इसमें और इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए क्या मिलेगा हमको, 0 है तो उसका तो वैल्यू 0 होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, 0 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 0। तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन फुलफिल किया कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो रहा है, ए माइनस के इक्वल हो रहा है। तो देखिए जब ये कंडीशन आ जाएगा तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके थ्रू आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कुछ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके रिगार्डिंग, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रिगार्डिंग ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर ये पता है तो आप इजिली एमसीक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नोट 1 है, जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स को हम दोनों टाइप के मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसको सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सेकेंड क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज 0। आप जब भी देखेंगे कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का आइडेंटिटी कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो मेन डायगोनल होगा उसकी सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी, उसकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 होंगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो याद है तो आप एसएसएन रीजन इस टाइप के बहुत फेमस क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजिली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें थ्योरम भी है, इसमें इस चैप्टर में 2 थ्योरम पढ़ना है, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंट्रीज ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया, ठीक है, आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, अगर आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज मीन्स ए, वही सेम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को प्लस करने के बाद आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगर यही काम क्या कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस कर दे रहे हैं, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो कौन सा मैट्रिक्स देगा हमको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, हमको मैट्रिक्स दिया गया है, इसको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। आप इसको वेरीफाई करिए कि क्या ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे।
ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। अब ए मिल गया, ए डैश मिल गया। अब हमको क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो 4 + 4 8, 5 + 6 11, 6 5 11, 7 7 14। आपको ये न्यू मैट्रिक्स मिल गया। मान लीजिए क्या है ये पी हमको मैट्रिक्स मिल गया है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब इसका ट्रांसपोज करने पे इसी की इक्वल आ जाए। जब हम क्या करेंगे, इसी का ट्रांसपोज, अब पी है, पी का ट्रांसपोज हम करेंगे तो क्या आएगा हमको 8, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो 8 11 हो गया और 11 14 हो गया। क्या P इक्वल्स टू P डैश सेम है, देखिए ये और ये आपस में क्या है, सेम है। तो कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, A इक्वल्स टू A डैश। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल किया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये कौन सा मैट्रिक्स दिया है, जब हम इसका A + A डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। यही आपको वेरीफाई करना, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यस, हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। और इन दोनों एग्जाम्पल को करने के बाद आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्रूफ करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर क्या है 2 × 2 का। वेरीफाई A + A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको वेरीफाई करना है कि अगर A और उसका ट्रांसपोज निकालने पे दोनों को प्लस करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो कैसे, देखिए A क्या दिया गया है हमको 3 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A डैश निकालेंगे। तो जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 4 and 5 6, ये आ गया 2 क्रॉस 2 का। आगे समझ में। अब क्या करना है, A + A डैश, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको कोई P मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 4 और 5 9, 5 4 9 and 6 6 12। ये आपको एक मैट्रिक्स मिला, P मिल गया। अब क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 6 9 9 12, ठीक है। तो 2 × 2 का आपको मैट्रिक्स मिला। तो P और P डैश के आपस में इक्वल है, P इक्वल्स टू P डैश 6 6 9 9 9 9 12 12। तो ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो यही कंडीशन आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो मैंने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7, ये क्या है 2 × 2 का मैट्रिक्स है। वेरीफाई A - A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको वेरीफाई करना है कि A - A का ट्रांसपोज क्या आएगा, हमको स्क्यू सिमेट्रिक का आएगा। तो क्या करेंगे, पहले A हमारा जो दिया है A = 1 5 6 7, ये दिया हुआ है। अब क्या मेरा नेक्स्ट काम होगा, A ट्रांसपोज निकालने का। तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7। अब क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है। क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो मान लेते हैं P मिला हमको। तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 नहीं जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा -1 होगा। 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। मिला हमको 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स मिल गया, यस मिल गया। कंडीशन क्या है, P मिला। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, P इक्वल्स टू -P का इनवर्स, ठीक है। यही होता है, हाँ यही होता है, सॉरी ये माइनस साइन यहाँ होगा, ठीक है। तो P मिला, P का क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 -1, ये क्या हो जाएगा 1 0, ये हो गया। तो देखिए ये क्या आपस में इक्वल है, केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। ये माइनस साइन यहाँ आ गया, यहाँ का माइनस साइन यहाँ हट गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो P
ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस पी, ये आपस में इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आया है पी मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक और मैंने अभी नोट करके लिखवाया है, तो अगर आप उस कंसेप्ट पे भी अगर इसको फाइंड करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप तब भी कर लेंगे। क्या बताया था मैंने कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ मेन डायगोनल क्या हो गया, 0 हो गया, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड थ्योरम क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कौन सी बला आ गई, तो ये बला बहुत इजी है, आप ध्यान से सुनिए। कह रहा है थ्योरम 2 है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको किस में चेंज करना है, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होगा। तो ये इस थ्योरम के हेल्प से हम एक ही मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है, क्या करना है, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है और स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक को हम मान लेते हैं P होगा और स्क्यू को हम मान लेते हैं Q होगा। तो कैसे ये प्रूफ होगा, तो इसका एक क्या है, छोटा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला है, तो वो छोटा सा प्यारा सा क्या फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, ए तो हमको दिया होगा, ए हमको दिया होगा, तो क्या करना, हाफ करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हमको एक देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यही आपको इस थ्योरम के हेल्प से हम एक ही मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है P के लिए, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, Q का है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स। आपको चेंज करना है इस मैट्रिक्स को, आपको सिमेट्रिक में चेंज करना है और स्क्यू सिमेट्रिक में करना है। अभी मैंने बताया है कि आपको क्या होगा, कोई ए मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, अब इसको चेंज करना होगा दो में, किसमें, पहला हमारा एक सिमेट्रिक में होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मान लीजिए हमको क्या मिलता है, P कोई मिलता है, P मैट्रिक्स मिलेगा और ये Q मैट्रिक्स मान, तो P को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस ए का डैश, और इस Q के लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हाफ A माइनस ए का डैश। ठीक है, ये कंडीशन चाहिए। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या प्रूफ करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं क्या होगा, ये क्यू होगा। ठीक है, पी डिनोट क्या किया हम, पी से किए तो पी से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, हाफ ए प्लस ए का डैश, तो आपको ए डैश चाहिए तो हम ए डैश निकाल लेते हैं, मीन्स ए का ट्रांसपोज। रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, तो 3 5 1 1 हो गया, ये हमारा हो गया, ए भी मिल गया, ए डैश में मिल गया। अब इसको हम सम करेंगे तो हो जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश, तो 3 3 6 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 1 1 2। आगे ये हमको P क्या मिल रहा है, P से ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, इसका मतलब क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है सबको, तो 6/2 होगा तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 3 3 3 एंड 2/2 1 मिला हमको, ये P है,
P एक मैट्रिक्स मिला है। अब क्या निकालना, अब इसको हमको बताना है ना कि ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, P इक्वल्स टू P डैश। अब हम क्या करेंगे, P डैश निकालेंगे। तो P यहाँ है और P डैश को हम जब फाइंड करेंगे तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज। तो रो किस में चेंज होगा, कॉलम में। 3 1 ये दोनों क्या है, P इक्वल्स टू P डैश, ये आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक का कंडीशन ये हमको प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, Q इक्वल्स टू माइनस Q इक्वल्स टू Q का डैश, यही हमारा क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। ठीक है, तो Q निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 A माइनस A का डैश। ठीक है, 1/2 A माइनस A हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, 0। 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4, 1 में से 1 गया 0। 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स मिल गया। 1/2 का मतलब क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमको न्यू मैट्रिक्स मिल रहा है, क्या मिलेगा, 0 2 -2 0। ये क्या हमको मिला, अभी Q मिला, ये Q के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, Q डैश निकालना है। तो Q डैश निकालेंगे मीन्स Q का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0 हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का। ये हमको क्या मिल गया, एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ है। तो हमको कंडीशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -Q इक्वल्स टू Q डैश। अगर हम क्या कर देंगे, माइनस Q कर देंगे, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, ये कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इसका मतलब है प्रूफ। ये जो मैट्रिक्स था ये क्या हो गया, इस एक मैट्रिक्स से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी प्रूफ किए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दोनों प्रूफ कर लिए। तो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे आपका जो मैट्रिक्स का चैप्टर होता है ये एंड होता है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।